2028 में टूटेगा राजस्थान में बारी बारी वाला रिवाज। तीसरे मोर्चे ने कर दी 2028 की जंग की तैयारी शुरू। क्या 2028 की जंग जीतने को तैयार है तीसरा मोर्चा? क्या इस बार बेनीवाल, रोहत और नरेश की सरकार? राजस्थान की राजनीति में दशकों से एक ही रिवाज चला रहा है कि एक बार हाथ तो एक बार कमल। लेकिन क्या 2028 में ये रिवाज टूटने वाला है? जी हाँ, प्रदेश के सियासी गलियारों में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा है तीसरा मोर्चा। नमस्कार, मैं हूं खुशी, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। तो जहां एक तरफ कांग्रेस दावा कर रही है कि वर्तमान बीजेपी सरकार रिपीट नहीं होगी, तो दूसरी तरफ बीजेपी के भीतर की गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मुख्य विपक्षी दल होने के बावजूद कांग्रेस जमीन से गायब नजर आ रहा है। ऐसे में जो खाली जगह बची है उसे भरने के लिए राजस्थान के तुर्क एक साथ आते दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में इस समय 4 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं और वो हैं आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोहत, निर्दलीय तेवर दिखाने वाले नरेश मीणा और पूर्व मंत्री राजेंद्र गौड़ा। इन नेताओं की एकजुटता की पहली झलक अंता उपचुनाव के दौरान देखने को मिली थी। जब नरेश मीणा ने दावेदारी ठोकी तो राजकुमार रोहत खुलकर उनके समर्थन में आए। इतना ही नहीं, हनुमान बेनीवाल और राजेंद्र गौड़ा तो नरेश मीणा के साथ कई मंचों पर व्यक्तिगत रूप से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े भी दिखाई दिए। इन नेताओं का साथ आना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं बल्कि 2028 की एक सोची समझी रणनीति है। अगर मारवाड़ का जाट, मेवाड़ का आदिवासी और पूर्वी राजस्थान का मीणा वोट बैंक एक मंच पर आता है तो ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। जानकारों की माने तो ये सुनहरा मौका इसलिए भी है क्योंकि जनता अब विकल्प चाहती है। कांग्रेस जहां नेतृत्व के संकट और अंदरूनी कलह से जूझ रही है, वहीं बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने के लिए कांग्रेस के पास फिलहाल कोई ठोस जमीनी प्लान नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि हनुमान बेनीवाल की सोशल इंजीनियरिंग और राजकुमार रोहत की आदिवासी अस्मिता की राजनीति अब एक बड़े तीसरे विकल्प का आकार ले रही है। नरेश मीणा का बागी तेवर युवाओं को आकर्षित कर रहा है तो राजेंद्र गौड़ा के पास सत्ता के समीकरण बिगाड़ने का पुराना अनुभव भी माना जा रहा है। क्या राजस्थान की जनता इस बार बारी बारी वाले फॉर्मूले को नकार कर इस स्थानीय धुरंधरों पर भरोसा जताएगी या फिर चुनाव आते आते ही तीसरा मोर्चा भी बिखर जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, 2028 की जंग की तैयारियां शुरू हो चुकी है और इस बार मुकाबला दो तरफा नहीं बल्कि त्रिकोणीय होने के पूरे आसार हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आपकी इस पूरे विषय पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और राजनीति की हर छोटी बड़ी हलचल के लिए देखते रहिए भारत रफ्तार।